और सभी छोटों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। एक शब्द में सभी को जय हिंद। मेरा और रिस्पेक्टेड डॉक्टर साहब का जनवरी 2015 से साथ रहा है। जिस परिवार परामर्श केंद्र में वो 2009 से काउंसलर थे, 2015 में वहाँ पर मेरा सिलेक्शन DM रोशन जैकब जी के द्वारा हुआ। तो वहाँ पर जब DM मैम ने क्या किया कि जो पुराने काउंसलर थे उन्हीं की टेबल पे एक दो नए काउंसलर रख दिए गए। तो मुझे के ग्रुप में डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में मुझे काम करने का मौका मिला। जब पहली बार वो मिले तो मुझे लगा कि उनका व्यक्तित्व बृहद है, तो मैंने उनसे उनका नाम पूछा और अपनी डायरी में उनसे नाम और मोबाइल नंबर लिया। उनकी पहली एक जो उन्होंने अपना नाम लिखा हिंदी में, वो राइटिंग देख करके मुझे लगा कि ये बहुत विशाल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। फिर उसके बाद वहाँ जब मैं बैठती थी तो जो नए पति पत्नी आते थे उनकी काउंसलिंग के लिए वो फाइल मेरे पास दे देते थे और चुपचाप बैठे रहते थे। दूसरे लोगों की तरह मोबाइल भी नहीं चलाते थे और मैं लोगों को समझाती रहती थी। जहाँ पर उन्हें लगता था तो धीरे से कह देते थे, इनको 1 हफ्ते का समय दे दो, 1 हफ्ते बाद बुला दो, तब तक ये लोग सोच समझ लें थोड़ा। या कह देते थे किसी भी पति को या पत्नी को आप इस जगह गलत हो, मतलब एक शब्द वो बोलते थे उसी में पूरा साफ हो जाता था। आधे घंटे की मेरी काउंसलिंग में उनका एक शब्द जो होता था पूरी काउंसलिंग वहीं पूरी हो जाती थी। उसके बाद में बिंदु मैडम ने कहा कि NTG इनके विद्यालय में चालू की जाए, आप आपके साथ बैठते हैं सर, इनसे बात कीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने उनसे बात किया। दूसरे ही दिन उन्होंने विद्यालय में बुला लिया। विद्यालय में उन्होंने यथोचित सम्मान के साथ हम लोगों को अपने साथ वहाँ सम्मान से बैठाया और स्वप्निल पटेल का परिचय कराया कि आप स्वप्निल पटेल हैं जो MBA करके आए हैं और अपने चाचा डॉक्टर शैलेंद्र पटेल के संरक्षण में इस विद्यालय में मैनेजमेंट का काम देख रहे हैं। वहाँ मैं बैठने लगी और एक दिन वहाँ के जो 4th क्लास कर्मचारी हैं लेडीज, उनको ये लगा कि ऐसे ही होगी। हमने पानी मांगा, उन्होंने नहीं दिया। हमने फोन किया डॉक्टर साहब को, कहा सर आप कहाँ हो? तो बोले क्या हुआ? हमका मैं आपके कॉलेज में हूँ। बोले मैं आ रहा हूँ। जितना टाइम उनको घर से आने में लगता उतनी देर में वो आए और अपने हाथ से कुर्सी उठा के ला के मेरे बगल में बैठे। मैंने बताया, उन्होंने पूरे स्टाफ को बुलाया जितने 4th क्लास थे कि जो मेरा सम्मान है वही इनका भी सम्मान है। आज के बाद मुझे ये ना सुनाई पड़े कि किसी भी कर्मचारी ने इनकी किसी बात को इग्नोर किया। ऐसे थे हमारे डॉक्टर साहब कि उनके लिए छोटा बड़ा कोई लेकर, मैं उनसे कम से कम 15 साल छोटी थी, लेकिन उनके अंदर ये भावना थी नहीं ये मेरे साथ हैं और मैंने इनको अपने कॉलेज में स्थान दिया है, तो इनकी कोई भी इनके साथ किसी तरह की अभद्रता नहीं होनी चाहिए। एक दिन बरसात होने लगी, मैंने कहा चल जाना है, तो बोले कैसे जाओगी? तो मैंने कहा देखती हूँ। तो बोले आप मेरी गाड़ी में बैठ लीजिए। तो मैंने कहा आप जहाँ से जाते हैं बगाड़ी से, वहाँ से मेरे घर तक की टेम्पो जाती। उन्होंने गाड़ी रोक के टेम्पो वाले को बरसात में उतर के रोक के और हमको बैठा के तब गाड़ी ले गए। ऐसा कौन करता है? एक बड़ा भाई ही कर सकता है। कहीं पर भी मैंने देखा मेरी काउंसलिंग सेंटर में ब्राह्मण तक उनके पैर छूते थे, आके जाते थे और बड़े आराम से बैठे रहते थे। और किसी से अगर कह दिया जाए कि इनसे एक बार बुजुर्ग आई, उनकी बेटी का मैटर था और उनका केस खारिज होके आया हाई कोर्ट से, पति पत्नी का मैटर वहाँ से नहीं सुलझा था, हमारी टेबल से सुलझा था। उनकी माँ जो बेटी के पक्ष में ज़्यादा रहती थी, उनका ये मन था कि हमारे दामाद को सजा मिले। तो जब हमने उनका बेटी को भेज दिया ससुराल, तो वो डॉक्टर साहब के पास गए। बोले आप तो कुछ बोलते नहीं, उन्होंने जबरदस्ती भेज दिया। तो बोले माता जी आप जाइए, राम का भजन कीजिए, बच्चों को अपनी जिंदगी जीने दीजिए। वो नाराज हो गए। तो हमने बगल वाले काउंसलर से कहा, उनका एक महिला डॉक्टर साहब से नाराज हो, कह रहे मैं मान ही नहीं सकता कोई डॉक्टर साहब से कैसे नाराज है। तो ऐसी पुण्यात्मा को मैं सादर नमन करती हूँ और उनके बच्चों को सुखद भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद।